Now in the previous class I taught you about characteristic matrix. Characteristic matrix क्या था? It was A minus lambda I. अगर characteristic equation निकालने देगा तो A minus lambda I is equal to 0. This was the characteristic equation. Or characteristic roots, this also I have taught. By solving the characteristic equation, you will find the characteristic roots. अगर 2 ऑर्डर का है तो रूट भी 2 होगा, 3 ऑर्डर का है तो रूट भी 3 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, उससे लैम्डा गुना करना है, तो इक्वेशन निकालने देगा तो इतना निकालने से ही हो गया। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने देगा तो इसको सॉल्व करने से ही रूट्स निकल जाएगा, तब रूट्स हो गया। लेकिन अगर बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, तब पहले इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन से रूट निकलेगा, फिर हर एक रूट से 2 वेक्टर निकलेगा। एवरी रूट विल हैव 2 वेक्टर्स। अब वेक्टर्स हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, एक लाइन लिखो। In order to obtain the characteristic vector associated with each root, in order to obtain the characteristic vector associated with each root, we must consider A minus lambda I into x is equal to 0. इसमें हम लोग का रूट्स क्या निकला था? 5 और -1, लैम्डा 1 निकला था 5 और लैम्डा 2 निकला था -1। यह दोनों निकला था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब हर एक रूट का 2 वेक्टर होगा। फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 5 लिखो, फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 5, तो लैम्डा आई क्या होगा? आई हम लोग जानते हैं 1 0 0 1, तो लैम्डा आई हो जाएगा 5 0 0 5। अब a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, ए से लैम्डा आई घटाओ, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 बिकम्स a minus lambda I, तो 1 minus 5 minus 4, 2 root 2 minus 0, 2 root 2, 2 root 2 minus 0, 2 root 2, 3 minus 5 minus 2 into x हो जाएगा, 2 वेरिएबल है तो x1 x2 is equal to 0। अब इसको सॉल्व करने होगा, ब्रैकेट खोलो, -4x1 प्लस 2 root 2x2 is equal to 0. This is first equation, we just break the brackets. Second equation will be 2 root 2x1 minus 2x2 is equal to 0. This is your second equation. From any one equation, you find out either x1 or x2. अगर हम लोग यहाँ से equation 1 से suppose we want to find x2, तो from 1 क्या होगा? इसको उधर ले जाओ, तो 2 root 2x2 is equal to 4x1। इसको उधर ले गया, ये 2 और ये 4 कट जाएगा, 2x1। तब x2 क्या होगा? 2x1 by root 2। तब x2 क्या होगा? भाग करने से when we divide, powers are subtracted, तो यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है हाफ, तो 1 minus हाफ हो जाएगा हाफ, तो हाफ 2 का पावर हाफ मतलब हो गया root 2x1। इसके बाद
we normalize the vector. देखो, we normalize the vector by taking it of unit length. We normalize the vector by taking it of unit length. That is x1 square plus x2 square is equal to 1. We normalize the vector by taking it of unit length. x1 square plus x2 square equal to 1. So x1 square remains x1 square, x2 square इसका स्क्वायर करो, रूट 2 का स्क्वायर becomes 2 और यह x1 square is equal to 1. तो 3x1 square is equal to 1. तो x1 square हो गया 1/3, x1 हो जाएगा इसका रूट, 1 का रूट is 1, तो 1/√3. और इस x1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तब x2 हो जाएगा √2 इंटू x1 का जगह में 1/√3, तो 1 इंटू 1 वही रहा /√3. Thus the characteristic vectors associated with lambda 1 equal to 5 are क्या हो गया 1/√3 x1 और x2 हो गया √2/√3. तो फर्स्ट रूट जो निकला था लैम्डा 1 5, उसका दो वेक्टर निकल गया x1 x2. अब लैम्डा 2 का भी दो वेक्टर निकलेगा. लैम्डा 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट नंबर 2 निकला था, लैम्डा 2 निकला था -1. अब फिर लिखो नेक्स्ट लाइन से, फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू -1, फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू -1, लैम्डा I क्या होगा, I 1 0 0 1. So lambda I will be lambda 0 0 lambda. तब a minus lambda I, then a minus lambda I into x equal to 0 becomes. अब a से lambda I घटाने होगा. a क्या था, मैट्रिक्स नंबर फिर देख लेते हैं. 1 2 √2, 1 2 √2, 2 √2 3. This was a. So a minus lambda I, a से lambda I घटेगा, तो 1 minus lambda, 2 √2 minus 0, 2 √2, 2 √2 minus 0, 2 √2, और यह हो गया 3 minus lambda. फिर x becomes x1 x2 is equal to 0. फिर इसको सॉल्व करो, 1 minus lambda into x1 plus 2 √2 x2 is equal to 0. a minus lambda I, a है इतना और lambda I है lambda, तो a से lambda I घटाया, वन lambda 0 0 1. हम लोग का यहाँ एक चीज करने होगा, जे लैम्डा I का फिर से भी सेकेंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं. फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू -1, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रूट जो निकला था लैम्डा 1, तो लैम्डा I क्या होगा, लैम्डा 1 पुट करने होगा, नॉट लैम्डा. सो लैम्डा इज -1, सो -1 into 1 -1, और यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 0, यहाँ हो जाएगा -1. ये लैम्डा 2 -1 है, तो -1 से ये गुना होगा.
तो -1 0 0 -1. अब a minus lambda I into x equal to 0 becomes 1 minus of -1 becomes 2. 2 root 2 minus 0, 2 root 2, 2 root 2 minus 0, 2 root 2. 3 minus of -1 becomes 4 into x1 x2 is equal to 0. लैम्डा का वैल्यू पुट करने होगा ना, जैसे पिछले वाला में 5 पुट किए थे, here lambda 2 is -1. तो in place of ये lambda we have to have -1 here. Now break the bracket. 2x1 plus 2 root 2x2 is equal to 0. This is your equation number 3. इसका ब्रैकेट ब्रेक करो. 2 root 2x1 plus 4x2 is equal to 0. This is equation number 4. Now from equation 3, x2 अगर निकालोगे, कोई भी पहले निकाल सकते हो, x1 या x2. 2 root 2x2 इस उधर ले जाओ, is equal to -2x1. -2 cancels, so x2 will become x1 by root 2. x2 becomes x1 by root 2. इसके बाद फिर जो उसमें लिखे थे, we normalize the vector by taking it of unit length, that is x1 square plus x2 square is equal to 1. We normalize the vector by taking it of unit length, that is x1 square plus x2 square is equal to 1. So x1 square इसका square करो, x1 square root 2 का square becomes 2 is equal to 1. 2 LCM, 2x1 square plus x1 square is equal to 1. So 3x1 square by 2 is equal to 1. Cross multiply. x1 square 3x1 square is equal to 2. तब x1 हो जाएगा, x1 square will become 2 by 3. तब x1 हो जाएगा root 2 by root 3. एक वेक्टर निकला root 2 by root 3. अब इस x1 का वैल्यू है x2 में पुट करने होगा. Putting the value of x1 in x2. Putting the value of x1 in x2. x2 में पुट करो. x1 क्या था? root 2 by root 3. root 2 by root 3 और यहाँ है root 2. ये कट गया तो क्या बचा? 1 by root 3 x2. x2 निकला 1 by root 3. तब हम लोग का लैम्डा 2 इक्वल टू -1 जो था, उसका दो वेक्टर निकला, एक ईयर एक ईयर. Thus, the characteristic vector associated with lambda 2 equal to -1 are ब्रैकेट में इस तरह root 2 by root 3 कॉमा और एक तो है 1 by root 3. ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. हर एक रूट का दो वेक्टर निकलेगा. इस फॉर्मूला में पुट करने होगा a minus lambda I into x equal to 0. लैम्डा होगा जो रूट निकला है, और फिर नॉर्मलाइज करने होगा. कोई इक्वेशन से x1 या x2 निकालो, फिर नॉर्मलाइज करके दूसरा वेरिएबल निकालो, फिर दूसरा वेरिएबल जो निकलेगा वो वाला इसमें पुट करोगे तो वेरिएबल निकल जाएगा. This finishes characteristic roots and vectors. This is a difficult chapter. और जितना क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का दिए थे वो सभी का निकालोगे वेक्टर्स. जितना इक्वेशन उस दिन रूट्स का दिए थे सबका निकलेगा वेक्टर्स. अब मैट्रिक्स में एक ही चैप्टर बचा रहा, वो एक दिन में होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म. हम लोग कर दिया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हम लोग कर लिया ऑर्थोगोनल, हम लोग कर लिया कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स. ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट ऑन मैट्रिसेस, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म.
which we shall do in the next class. Thank you.